हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 8 है। ठीक है, हम 8.4 करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से और एग्ज़ाम में आता भी है। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और जीवन में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चैनल नया है और फिर दोबारा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि इसका नाम भी आपको शायद पता ना हो, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर है और जो बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको मोबाइल में जो रेड हो रखा होगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, साथ में एक बेल दिख रहा होगा, उसको ज़रूर बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि हमने इसमें रूल रेगुलेशन को समझना है, क्योंकि 8.4 जो है रूल रेगुलेशन के बेस पे चलता है और इसके नियम भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नियम जो है देखते हैं नियम क्या है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नियम जो होते हैं अपनी जगह होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का नहीं लगाते, ना हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो होता है सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल रेगुलेशन लगने वाले हैं, ठीक है, 8.4 में वो कुछ इस तरह से हैं। आपका ये देखिए 1 + 10, ठीक है, 10 का क्या होगा स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, ठीक है, सेक ए स्क्वायर, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो रूल रेगुलेशन है हर जगह चेंज हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, मैंने कहा ना यहाँ पर तुक्का नहीं लगती है, ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ सिर्फ समझ लगती है। आप देखिए इसको चाहें तो हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 = हम ले सकते हैं सेक, क्योंकि जो बच्चों के सारे रूल रेगुलेशन याद रहेगा समझिए वही कर पाएगा जो है ये चैप्टर, और इसलिए सब बच्चों को औखा लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि शायद मेरे से ना हो। आप देखिए यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक। ये आइडेंटिटी याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो तो सारी आइडेंटिटी आती है और जिस बच्चों को सटीक याद रहता है फटाक से वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए एक फार्मूला का जो है इसको 3 फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला क्या है, अगला फार्मूला है कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है +1। अगर ऐसा फार्मूला सवाल आ जाता है तो ये जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर के बराबर होता है। तभी कहता हूँ ना कि जो कि ट्रिक होती है हर जगह सटीक नहीं रहती है, कि यहाँ पर सब जगह चेंज होता जा रहा है। अभी और कुछ मैं बहुत कुछ बताऊँगा इसमें। अब इसमें जो है ये भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा। वो देखिए क्या होगा, 1 = ठीक है कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉट, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ कॉट रहता है था, कॉट स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कॉसेक 2a और ये प्लस इधर जाकर -1। तो इस तरह से जो है ये भी 3 रूल में चेंज हो गया है। तो ये फार्मूला रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये 8 पॉइंट जो चैप्टर है करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो। अब इसमें जो है हमारा ये बन गया, तो एक और रूल रह गया हमारे पास, वो रह गया है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आपको पता है इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे। क्या बन सकते हैं, कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। ये कैसे अप्लाई होगा ये हम आगे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए साइन का भी बन सकता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, दिखा, इससे भी 3 हमारा फार्मूला बन गया। अब जो है यहाँ पर कुछ फार्मूला है, तो जो ये चैप्टर में और फार्मूले जो काम आने वाले हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए सेक दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सेक अगर दिया होगा तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक इक्वल तो किसके बराबर होता है, 1 / कॉस के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। और मान लीजिए कॉस दिया होगा तो किसके बराबर होगा, 1 / सेक के बराबर होगा, सेक ए के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है और भी हम देखते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉसेक किसके बराबर होगा, 1 / साइन, ठीक है, साइन ए। यहाँ पर ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रूल रेगुलेशन में लिखा है तो यहाँ थीटा भी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो साइन इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 / कॉसेक।
ये छोटी छोटी बातें याद रखना शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन अब बार बार आप इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें है क्या और हमें क्या करना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया, अब क्या रह गया, कुछ रह गया, मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, ये तो साइन और कॉसे का कॉस और सेक का ही हुआ है। फिर टेन जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो उसका क्या होगा। टेन जो होती है 1/cot के बराबर होती है, ठीक है, कॉट ए की, ठीक है, कॉट के बराबर होती है। और जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ए इक्वल टू 1/10 के बराबर, ठीक है, जो आपने अब 8.3 में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बदलेगा, वो क्या बदलेगा, अगर मान लीजिए 10 दिया रहता है तो अगर 10 ए को हम और भी अगर स्प्लिट करते हैं, इसको और भी खोलते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन अपॉन ए अपॉन कॉस, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट दिया हुआ है तो कॉट किसके बराबर बनता है, कॉट बनता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह से जो है सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो 8 पॉइंट करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करना आम बात नहीं होता है दोस्तों। इसके फार्मूला ही बच्चों को बहुत परेशान करता है और बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पे वो इग्नोर करते हैं और ट्रिक के पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रिक हमेशा सटीक नहीं होता है, वो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने फार्मूले थे, जितने थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इक्का दुक्का रह जाएगा तो वो मैं सवाल में बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई ये फार्मूला कहाँ पर और किस बेस पे अप्लाई होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना, अच्छे समझ लिया है, फार्मूला समझना भी चाहिए।